बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती या जिन लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कुकिंग करने का और वो बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल और ढाबे वाला मज़ा और टेस्ट घर में बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी उनके लिए। इस रेसिपी को देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी चिकन कढ़ाई की 1 किलो की हम बनाएंगे और इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसके छोटे पीसीस कर लिए। तो यहाँ पे चिकन को ऐड कर लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको आप छोटा काट लें या बड़ा काट लें, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का और साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको 7 से 8 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि जो चिकन है हमारा हाफ डन हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को हमने 7 से 8 मिनट तक पका लिया। देखें चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा और टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गए। टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया। उसी पानी में इसको हमने हाफ डन कर लिया। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज उनको बॉयल करके उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 बड़े चम्मच खाने वाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। तो प्याज यहाँ पे हमारा पक चुका है। प्याज को मैंने बॉईल कर लिया था, बस 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 खाने वाला बड़ा चम्मच ऑयल का। आप ऑयल या घी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कमर्शियल लेवल पे जो हमारी कढ़ाई वगैरह बनती है उसके अंदर ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल वो करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 1 खाने वाला चम्मच ऐड कर देंगे। तो इसी तरह इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट तक हमने भुनाई करनी है जब तक जो हमारा ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। तो जब ऑयल रिलीज़ होगा तभी चिकन की मज़ीद अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। यहाँ पर मसाले ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। इसके अंदर अब ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। तो दही ऐड करने के बाद फिर उसको इसी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको इसी तरह कुक करते रहेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो हमारा दही है जो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और जो उसका पानी भी ड्राई हो जाए और जो मसाला वो अच्छी तरह इसके अंदर भुन जाए और ऑयल भी रिलीज़ कर दे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। इसको हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह हम इसको पका लेंगे ताकि जो ऑयल जल्दी रिलीज़ हो जाए। तो माशाल्लाह चिकन की यहाँ बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई है। इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, उसको मोटा सा कूट लिया है। 1 टीस्पून धनिया, उसको भी मैंने मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। और काली मिर्च 1 टीस्पून, उसको मैंने मोटा सा कूटा है। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे वरना जो हमारी कढ़ाई है इसका कलर काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगी, ये डार्क हो जाएगी। तो ये मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह भून लेंगे। यहाँ पर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और जुलियन कट अदरक इसके अंदर ऐड कर देंगे। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे और अगर आप लेमन पसंद करते हैं तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मज़ीद 1 मिनट तक इसको पकाएंगे तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से हमने चिकन कढ़ाई को बनाया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट और जायका इतना मज़ेदार बनता है कि इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।